आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 से 8 के प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक, तृतीय परक और वार्षिक परीक्षा के अंक विभाजन के बारे में कि कुल 200 अंकों का जो विभाजन है वह किस प्रकार से किया जाएगा। ये सब चर्चा हम 29 जुलाई 2025 के परिपत्र के अनुसार करने वाले हैं। एक यह जो पीडीएफ है लगभग लगभग सभी ग्रुपों पर शेयर की जा रही है, वायरल हो रही है। बहुत से साथियों का यहाँ पर तर्क ये है कि ये जो पीडीएफ है वह सत्र 2024-25 की है, उसके अनुसार यहाँ पर अंक निर्धारण है। तो किस प्रकार से हम ये मान लें कि इसी प्रकार का जो अंक निर्धारण है वह सत्र 2025-26 में भी होने वाला है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा यह परिपत्र 29 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया गया था। इस परिपत्र का जब हम अवलोकन करते हैं तो इसके पृष्ठ संख्या जब हम 9 पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की ओर दिया गया है विभिन्न परक परीक्षा योगात्मक आकलन दक्षता आधारित आकलन के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर कक्षा पहले तो 3 से 5 के लिए दिए गए हैं, उसके बाद में नीचे यहाँ पर आएंगे तो कक्षा 6 से 8 का भी दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम परक, द्वितीय परक में यहाँ पर अंक विभाजन नहीं दिया गया है, हम नीचे बताएंगे आपको। अर्धवार्षिक परीक्षा और एट ग्रेड की जो दक्षता आधारित आकलन है 1, इसके बारे में देखेंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी अंग्रेजी गणित के 20 अंक का एआई आधारित दक्षता आकलन और 50 अंक का एट ग्रेड होगा। यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा है यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी गणित की है 50 अंक की होगी, जिसमें यहाँ पर आपके 35 तो लिखित परीक्षा के होंगे और 15 जो है यहाँ पर आपके मौखिक परीक्षा के रहने वाले हैं। और यहाँ पर 20 अंक जो है आपके हिंदी अंग्रेजी गणित के यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन हो जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए यहाँ पर 70 अंक का यह पेपर होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जो शेष विषय रह जाती है हिंदी अंग्रेजी गणित के अलावा सामाजिक ज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा, तो उसमें क्या है पूरे अंक यहाँ पर 70 अंक है, उसका एट ग्रेड होगा। यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पर 70 अंक की होगी, जिसमें से 50 प्लस 20 यानी कि 50 जो है यह तो लिखित की हो जाएंगे और 20 जो है यहाँ पर मौखिक अंक का पेपर होगा। तृतीय परक की बात करें, तृतीय परक एट ग्रेड पर होगा। वार्षिक परीक्षा में देखेंगे तो वार्षिक परीक्षा में एआई आधारित दक्षता आधारित आकलन 2 भी इसी के साथ होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कक्षा 6 और 7 के लिए, तो 6 और 7 के लिए हिंदी अंग्रेजी गणित का दक्षता आधारित आकलन जो है 20 अंक का होगा और जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा वह कुल मिलाकर यहाँ पर 80 अंक का होने वाला है। 80 का जो डिवाइडेशन है उसमें 60 तो है लिखित के हो जाएंगे और 20 जो है यहाँ पर मौखिक के होने वाले हैं। 6 और 7 में हिंदी अंग्रेजी गणित के अतिरिक्त शेष विषयों की बात करें तो यहाँ पर पूरे 100 अंक का पेपर होगा, जिसका 70 प्लस 30 का यहाँ पर अंक विभाजन रहने वाला है, 70 लिखित और 30 मौखिक। शेष कक्षाओं विषयों में पूर्ववत अंक विभाजन रहेगा। कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा, वहां पर किसी भी प्रकार का वहां पर एआई आधारित दक्षता आकलन 2 नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर नीचे की ओर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से कि कक्षा 6 से 7 में हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए प्रत्येक विषय में कुल 40 अंकों का एआई आधारित दक्षता आधारित आकलन होगा कि 20 प्लस 20 यानी 20 दक्षता आधारित आकलन 1 और 20 दक्षता आधारित आकलन 2। तो हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। साथ ही साथ कक्षा स्तर परीक्षा 160 अंक की होगी, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पर 10 जो है प्रथम परक के, प्लस 10 द्वितीय परक के, प्लस 50 यहाँ पर जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के हो जाएंगे, 35 प्लस 15 है, प्लस 10 जो है यहाँ पर तृतीय परक के हो जाएंगे और प्लस 80 जो है यहाँ पर वार्षिक परीक्षा होगी, जिसका अंक विभाजन 60 प्लस 20 होगा। इस प्रकार प्रत्येक विषय के कुल अंकों का योग 200 अंक रहेगा। अब हम हिंदी अंग्रेजी गणित के अतिरिक्त शेष विषयों की बात करें, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा की, तो उसमें प्रत्येक विषय में 200 अंक का रहेगा, जिसका अंक विभाजन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि प्रथम परक का 10, द्वितीय परक का 10, अर्धवार्षिक 70, 35 प्लस 50 प्लस 20, तृतीय परक 10 और वार्षिक परीक्षा यहाँ पर जो जिसमें 70 प्लस 30 का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कुल अंकों का योग 200 अंक रहेंगे।
अब यह जो पीडीएफ है वह जो शाला दर्पण पर भी पिछली बार अपलोड की गई थी पिछले सत्र में, तो वह भी सेम ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपके 3 लिख रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब जिनमें दक्षता आधारित आकलन हो रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। तो यहाँ पर प्रत्येक जो प्रथम परक द्वितीय परक तो 10-10 के रहेंगे ही रहेंगे सभी में, केवल एक हाफ ईयरली और एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा में बदलाव रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इनके जो है रिटर्न और ओरल 35 प्लस 15 के रहेंगे, जिनमें यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन होगा, और वार्षिक परीक्षा में 60 प्लस 20 का हो जाएगा। ठीक है। जो नॉन कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सब्जेक्ट है, यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज, उनमें प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वह 70 का हो जाएगा यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में 50 प्लस 20, और इसी प्रकार से यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में कुल यहाँ पर 100 का रहेगा, जो कि 70 प्लस 30 के रूप में होने वाला है। तो यह जो पीडीएफ है इस वर्ष भी यह सेम यहाँ पर लागू होने वाली है। कार्यानुभव के आप देखेंगे यहाँ पर कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं कि प्रथम परक 20 अंक का है, द्वितीय परक यहाँ पर 20 अंक का होने वाला है, हाफ ईयरली भी यहाँ पर 20 अंक की रहेगी, थर्ड जो टेस्ट है वह भी 20 अंक का होगा, और वार्षिक परीक्षा भी यहाँ पर 20 अंक की होने वाली है। इस प्रकार से यहाँ पर यह कुल 100 हो जाते हैं। बाकी कक्षा 9 और कक्षा 11 का जो है वो तो केवल सेम रहेगा जो अब तक होता है, उनमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।